जय श्री महाकाल, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशन। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच या फिर मैं आपको शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो वही मैं दोस्तों आज आपके लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि आप सुन के अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी ये स्टोरी सुनकर समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्टअप करते हैं। बड़ी प्यारी स्टोरी। ठीक है, इसको सुन के समझ के आप इसको अच्छे समझिएगा कि इस स्टोरी को मैं इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, है ना। और ये समझकर अपने जीवन में आप अपना, देखा जाए तो इस जो आप समझते हैं उसको आप उपयोग करिए, है ना, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों स्टार्टअप करते हैं हम। बड़ी प्यारी स्टोरी है, तो अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। क्या हुआ कि बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में क्या हुआ कि जंगल में एक शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया, मतलब बच्चे को उसका, है ना। तो उस शेरनी ने क्या छोटे बच्चे को जन्म दिया, है ना, शेर था वो। तो उसको जन्म दिया। वो जन्म देते ही क्या मर गई वो। कौन मर गई? शेरनी, है ना। एक जंगल की बात है। क्या हुआ था कि एक शेरनी ने उसके छोटे बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चे को जन्म देते ही मर गई। अब हुआ क्या है कि वो जो छोटा बच्चा था, है ना, तो वो बच्चा जो था ना, तो अब वो शेरनी मर गई वहाँ से, तो फिर वहाँ से क्या कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे कोई नहीं था ऐसा बच्चे को देखने वाला या जो भी करने वाला। तो वहाँ पे क्या, उसी साइड में क्या काफ़ी सारी भेड़ थी। तो वहाँ पे भेड़ ने देखा कि यार एक छोटा बच्चा है। तो सारी भेड़ क्या उसके पास आ गई। और कहीं ना कहीं वो बच्चा भी थोड़ा सा होता है ना, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद 1-2 घंटे 4 घंटे के बाद फिर क्या होता है, वो थोड़ा सा आंखें खोलने लगता है, चलने लगता है, देखने लगता है, ऐसा सारी चीज़ें। तो फिर बच्चा एकदम से उठा, वो देखा तो बहुत सारी भेड़ थी। तो उसने सोचा कि यार यही मेरी एक भेड़ थी। उसने उसी उसी भेड़ के झुंड में एक भेड़ आई और उसने क्या हुआ कि अपना जो है दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया उसको। तो वो शेर का जो बच्चा था उसने भेड़ का दूध पिया और उसने सोचा ये मेरी माँ है। किसने सोचा? शेर ने सोचा कि यार ये मेरी माँ है। और उसने वो आसपास जितनी भी भेड़ थी, उसने सोचा कि यही हमारे पूरा परिवार है, हमारे लोग हैं, हमारे मतलब मेरे जैसे मतलब मैं जैसा हूँ वैसे ही मेरे सब लोग हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसने ये सोचा कि मैं भेड़ का बच्चा हूँ। किसने सोचा? वो शेर के जो बच्चा था। तो उसने सोचा कि मैं भेड़ के बच्चा हूँ और मैं भेड़ ही हूँ, ये चीज़। क्योंकि उस टाइम उसको भेड़ दिखाई दी और उस भेड़ ने क्या दूध पिलाया उसको। और अब हुआ क्या कि दोस्तों की, अब वो क्या हुआ, जो शेर था तो वो धीरे धीरे क्या बड़े होने लगा, किनके बीच में? उसी भेड़ों के बीच में। और भेड़ का दूध पीता बढ़िया। और कहीं ना कहीं जब भेड़ चरने जाती थी, घास चरने जाती थी, तो बढ़िया वो देखता कैसे घास चरती हैं ये सारी चीज़ें, तो वो सब एक्टिविटीज़ देखता रहा। अब धीरे धीरे दोस्तों क्या समय निकलता गया। तो वो शेर क्या हुआ, जो शेर का बच्चा था, वो आगे चल के बड़ा शेर बन गया। क्या बन गया? वो एक बहुत बड़ा शेर बन गया। तो अब उसको वो जो शेर था ना, तो उसने मतलब भेड़ के साथ रह रह कर, भेड़ घास खाती थी, वो भी घास खाना सीख गया। ठीक है, भेड़ झुंड में रहती थी, वो भी झुंड में रहना सीख गया। ठीक है, मतलब उसने अपने आप को पूरा क्या मान लिया था कि मैं शेर नहीं हूँ, मैं भेड़ हूँ। उसको पता ही नहीं था कि मैं शेर हूँ, क्योंकि उसका आंखें खुलते उसने क्या हुआ कि भेड़ के साथ पाया उसने अपने आप को। और उसको ये भी नहीं पता था कि मेरी माँ कौन थी, क्या थी वो, ये चीज़ें। क्योंकि शेरनी तो क्या हुआ कि उसको जन्म देते ही मर गई, ये चीज़। अब हुआ क्या कि वो भेड़ के साथ रहना, भेड़ के साथ उठना, ये सारी चीज़ करना, भेड़ के साथ खाना, है ना, वो भेड़ के साथ ही परमानेंट रहना, ये चीज़ें तो बस हो गया। उसने अपनी जो भी उसके अंदर पावर्स थी, बहुत बड़ा हो चुका था वो शेर। ठीक है, और उसके अंदर जितनी भी पावर्स थी, शेर की जितनी भी पावर्स होती थी, उसको कुछ नहीं पता था कि मेरे अंदर कुछ क्षमता है, मेरे अंदर कुछ पावर्स हैं, उसको कुछ नहीं पता था। हुआ क्या दोस्तों, ऐसे समय निकलता गया। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक क्या होता है कि वो भेड़ों के पास एक बहुत मतलब बूढ़ा शेर आ जाता है वहाँ पे। उसी जंगल का एक बूढ़ा शेर आ जाता है। तो होता है क्या है कि जब जैसे ही वो बूढ़ा शेर आता है, तो सारी भेड़ क्या होती हैं, उस शेर को देख के भागने लगती हैं। अब उसी भेड़ के झुंड में क्या होता है कि भाई ये शेर भी होता है, जवान शेर, है ना, जो अपना भेड़ों के बीच पला बड़ा, सारी चीज़ें भैंस अपना भेड़ों से ही सारी चीज़ सीखी उसने। तो जब भेड़ भागने लगी उस बूढ़े शेर को देखकर, तो ये अपना जवान शेर भी भागने लगा, वो तेज़ी से भागने लगा। तो भाई बूढ़े सर ने देखा, यार चलो भेड़ तो भाग रही है, भेड़ तो ठीक है, अपना जान बचा के भाग रही है मुझसे, पर ये जवान शेर क्यों भाग रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही कुछ।
ये चीज़ है। मतलब बूढ़ा शेर पूरा कंफ्यूज होगा, उसका पूरा दिमाग हिल गया है कि यार क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। चलो ठीक है भाई, भेड़ तो भाग रही है मुझे देख के क्योंकि मैं शेर हूँ, पर ये जवान शेर तो मुझसे भी ताकतवर दे, मुझसे ताकतवर है, पूरा खतरनाक है, तो ये भाग क्यों रहा है, और वो भी भेड़ों के साथ रह रहा है। ये सोचने का मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही, कुछ ऐसा ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसा क्या लोचा है, कुछ समझ नहीं आ रही बात, क्या पॉइंट हो सकता है इसके पीछे। तो बूढ़ा शेर बड़ा वहाँ से निकल गया, उसका दिमाग वहीं से ख़राब हो गया, और फिर वो परेशान होते हुए बूढ़ा शेर पर चला गया। भाई उसी उसी एकदम टेंशन होगी उसको, हैं, कि यार एकदम जवान शेर मुझसे पावरफुल है, ताकतवर है, और मुझे देख के मतलब ये देखा जाए तो भागने लगा ये चीज़। तो उसी टेंशन में वो चला गया, और बूढ़ा शेर रात भर सोचता रहा, यार ऐसी कौन सी वजह थी, क्या था ऐसा जो भाग रहा था वो चीज़ है। तो फिर उस बूढ़े सर ने क्या करा कि उस बूढ़े शेर ने इंक्वायरीज करना स्टार्ट कर दिया, अरे ऐसी कौन सी वजह है। तो फिर शेर, वो बूढ़ा शेर छुप छुप के देखता था वो उस जवान शेर को, कि वही भेड़ के साथ बढ़िया वो रहता था, वहीं उनके झुंड में रहता था, घास भी खाता था। इसके बाद बूढ़े शेर ने ये भी देखा कि यार वो मांस भी नहीं खाता, क्योंकि वो वही भेड़ों के साथ रहता। मतलब वो जो जवान शेर था उसने ये सोच लिया कि मैं तो भेड़ हूँ और मेरा काम है घास खाना और झुंड में रहना, ये चीज़ है। और कोई भी कोई खतरनाक चीज़ वो आए एकदम भाग जाना, मतलब उसको देख के ये चीज़ है। तो ये चीज़ उसने अपने आप को भेड़ मान लिया था, क्योंकि वो भेड़ों के झुंड में रहता था, ये चीज़। बूढ़े शेर को फिर समझ में आई, जब बूढ़े शेर को जब समझ में आई, जब वो छुप छुप के उसने देखा, तब फिर बूढ़े शेर को समझ में आई कि नहीं यार, ये कंडीशन है कि ये अपने आप को पूरी तरीके से भेड़ मान लिया इसने अपने आप को, क्योंकि भेड़ों की तरह ये पूरा रिएक्शन कर रहा है ना, रिएक्ट कर रहा है, पूरे भेड़ों की तरह ही रहना है, भेड़ों की तरह ही झुंड में रहना, भेड़ों की तरह घास खाना, ये सारी चीज़ें। तब हुआ क्या है कि वो बूढ़ा शेर आया, और फिर पूरी वो, जब जैसे ही शेर, मतलब भाई बूढ़ा शेर क्या हुआ, झुंड के पास गया, भेड़ के झुंड के पास, और वहीं वो जवान शेर भी था, तो फिर वही पहले जैसे होने लगा, फिर पूरी भेड़ भागने लगी। तो बूढ़ा शेर क्या हुआ कि भेड़ों के पास नहीं भागा, वो गया वो जवान शेर के पास, और फिर वो जवान शेर तेजी तेजी से भागे, और फिर बूढ़ा शेर उसके पीछे पीछे भागे, फिर वो तेजी तेजी से भागे। फिर बूढ़ा शेर भागते भागते चिल्लाता जवान शेर को, अरे भाई क्यों भाग रहा है, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपको कुछ खाऊंगा नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, रुको तो मेरी बात तो सुनो। तो जवान शेर कहता है, नहीं 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 नहीं, आप राजा साहब आप मुझे खा जाओगे, मैं भेड़ हूँ, मुझे खा जाओगे, अब ये चीज़ है, मेरे पीछे मत पड़िए, ये चीज़ है, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 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 छोड़ दीजिए, ऐसा वैसा सारी चीज़ें, मेरे पीछे मत आइए। और फिर एकदम से क्या होता, बात करते करते बूढ़ा शेर एकदम तेज़ी से एकदम अच्छा उछाल मारता है, और जैसे ही छलांग लगा के उसके आगे खड़ा हो जाता है, और फिर वो उसको बिल्कुल चारों तरफ से मतलब ऐसे कर लेता है कि जान ही नहीं देता है। तो बूढ़ा शेर कहता है कि बेटा ये बताओ कि तुम मुझे देख के भाग क्यों रहे। तो जवान शेर ने बोला कि देखिए राजा साहब, मैं तो भेड़ हूँ और मुझे आप खा जाओगे, ये चीज़ें की, और मैं इसलिए भाग रहा था ये चीज़, और मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, है ना, और मैं कहीं ना कहीं अब मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा, मेरी जान को बख्श दीजिए राजा साहब, ये सारी चीज़ें। बूढ़ा शेर कहना कि बेटा क्या हुआ कि चलो तुम मेरे साथ चलो, है ना, मैं खाऊंगा नहीं, पर मेरे साथ चलो, और अगर तुम नहीं चलोगे तो फिर मैं खा जाऊंगा। तो होगा फिर वो जवान शेर क्या होता है कि वो डरते डरते क्या होता है कि फिर वो राजा साहब जो बूढ़ा शेर होता है उसके साथ जाता है। और क्या होता है कि वो बूढ़ा शेर क्या होता है, उसको एक तालाब के पास लेके जाता है। ठीक है, तालाब के पास लेके जाता है उस जवान शेर को। और जैसे ही वो दोनों जाते हैं, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि वो जवान शेर से बोलता है, बेटा इस तालाब में देखो अपने आप को। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जैसे ही वो तालाब में देखता है, तो तालाब में क्या होता है, दिखता है, मतलब फेस दिखता है, चेहरा दिखता है, ये चीज़। तो जैसे ही वो तालाब में देखता है, तो जवान शेर कहता है कि यार ये तो राजा साहब भी मेरे जैसे दिख रहा है, मैं भी, और दोनों खड़े हो जाते हैं ना, तो वो जैसे ही देखता है कि यार ये भी मेरे जैसे, मैं भी इन जैसा हूँ, मतलब। तो बूढ़ा शेर कहता है, बेटा तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, और तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम पावर है, तुम्हारे अंदर शक्तियाँ, सारी चीज़ें, वो ये सब बताते हैं, है ना, वो बूढ़ा शेर बताता है। और कहता बेटा तुम दहाड़ भी मार सकते हो। तो बूढ़ा शेर दहाड़ के बचाता है, तो घबरा जाता है वो जवान शेर, कहना मैं कैसे दहाड़ सकता हूँ, तो उसको पूरा समझाता है, वो सारी चीज़ें उसकी शक्तियों को रियलाइज़ कराता है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, है ना, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर पावर से सब कुछ है, पर तो बस फ़र्क इतना है बेटा, तुम्हारी जो ऐसे लोगों में रहे हो, मतलब जिनकी मतलब जो कमज़ोर थे, सारी चीज़ें, मतलब भेड़ों में रह के तुम पूरा भेड़ बन गए हो, बाकी नहीं तुम हो, तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं, तुम पावर्स हो, तुम राजा बन सकते हो, ये सारी चीज़ें ऐसे वो समझाने लगता है। फिर उसको दहाड़ करना सिखाता है, वो भी दहाड़ना मारने लगता है। और जैसे ही वो पूरी ताकत से दहाड़ मारता है, तो पूरा जंगल काँप जाता है, क्योंकि जवान शेर होता है, ये चीज़ है। बूढ़ा शेर से इतना इतना ज़्यादा वो नहीं आता है, पर जैसे ही वो जवान शेर पूरी आवाज़ में जब दहाड़ मारता है, तो पूरा जंगल काँप जाता है।
और फिर उस जवान शेर को पता चल जाता कि नहीं यार वो सच सच में बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, ठीक है ना। वो अगर बूढ़ा शेर राजा है तो उससे भी बड़ा वो पावरफुल है, ठीक है ना। ये चीज़ है तो वो समझ जाता है कि नहीं यार मैं शेर हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे भेड़ों के साथ नहीं रहना चाहिए। मतलब वो बूढ़ा शेर उस दिन उसकी आंखें खोल देता है, उसको अपनी पावर पता चलता है, उसको अपनी उसकी अंदर से जितनी भी ताकत होती तब पता चलता है कि नहीं यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं गलत लोगों के साथ रहने लगा, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, ये सारी चीज़ें मतलब इसलिए मैं क्या हुआ कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पाया। समझ में आया? उसने फिर अपने आप को पहचान लिया कि मैं हूँ कौन, है ना। हुआ क्या था कि वो भेड़ों के साथ रह के सारी चीज़ वो उसको पता ही नहीं था कि वो उसका जन्म ही ऐसे लोगों में हुआ था, है ना। कि वो कुछ पहचान मतलब जन्म तो हुआ था, मतलब जन्म पैदा करते ही उसकी जो माँ थी वो चल बसी थी, है ना, दुनिया छोड़ के चली गई थी। पर हुआ क्या कि वो ऐसे लोगों में रहना उठना सारी चीज़ करना, तो इससे क्या हुआ कि वो पूरा भेड़ बन चुका था। पर उसके अंदर शक्ति है, पावर है, सारी चीज़ बूढ़े सेन ने उसको रियलाइज़ करा दी और फिर अपनी शक्तियों को पहचान गया, मतलब उसने अपने आप को पहचान लिया। ये चीज़ होती है। तो दोस्तों देखिए, मैं इस स्टोरी के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप जीवन में कर क्या सकते हैं। लोग होते क्या है कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ, ये सारी चीज़ वो तो ठीक है ना। पर आप अपने आप को पहचानिए आप, जैसे उस शेर ने अपने आप को पहचाना, क्योंकि वो ऐसे लोगों में रह रहा था, है ना, ऐसे लोगों में, क्योंकि वो कमज़ोर थे और झुंड में रहने की आदत थी उनकी। सबकी सोच छोटी थी, बड़ी सोच किसी की नहीं थी। समझ में आया? कोई सबके सब कमज़ोर थे, है ना। वो एक शेरी था पर उसको भी रियलाइज़ कराया, है ना, एक पावरफुल पर्सन से मिला जब वो आगे चल के। और कब मिला? जब वो बड़ा हो गया। ये भी सोचिए आप कि जब बहुत बड़ा हो गया वो, तब उसको अच्छे लोगों से मिला वो। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे वो शेर ने अपने आप को पहचान लिया, ऐसे ही आप भी अपने आप को पहचानिए, ठीक है दोस्तों। आपका जन्म कहीं पे भी हुआ, कोई से गांव में हो, छोटे गांव में हुआ हो, है ना, आपके माँ बाप कैसे भी गरीब हो, ठीक है ना, और आपके रिश्तेदार भी गरीब हों या उनकी सोची मतलब छोटी सोच हो, वो अपने नॉर्मल जीवन यापन करते हो, कोई 10,000 15,000 20,000 कमा के गुजारा कर रहा होगा, ठीक है। तो अब होता है क्या कि आप जैसे जॉब सर्च करने जाते हो या कहीं नौकरी सर्च करने जाते हो या फिर कोई ऐसी फील्ड में चले जाते हो, ऐसी फील्ड में जाते हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई मतलब दिखता है, बड़ी सोच के विषय में बताया जाता है, तो फिर आपको अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। ये मत सोचो कि नहीं यार मेरे आस पड़ोस में सब छोटे छोटे काम करते हैं, है ना, 10 15 20 हज़ार कमाते हैं, तो मैं भी यही कमा के अपना जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा ना सोचें दोस्तों। अगर कोई आपको कोई अच्छा समझदार व्यक्ति, कोई अच्छा बड़ा व्यक्ति या कोई महान व्यक्ति या कोई इंस्पायर आपका आइडियल्स कोई अगर फील्ड में आपको मिलता है, तो आप उनका कहना मानिए और उनके जैसे बन के दिखाइए, अपने आप को पहचानिए दोस्तों, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ये चीज़ है। जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ नहीं पता, जब वो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं ना, तो वो टीचर सिखाते हैं कि बेटा आपको अच्छे से पढ़ के आप आगे जा सकते हो, आगे महान बन सकते हो, बड़ी बड़ी फील्ड में सक्सेस हो सकते हो, कामयाब हो सकते हो। तो उन बच्चों को कहना मानना चाहिए टीचर का और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए मेहनत करके। उनको ये नहीं सोचना चाहिए होगा मेरे पापा तो दारू पीते हैं या मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो सब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं वो फिर कुछ नहीं कर पाते। और जो बच्चा ये मान लेते हैं कि नहीं यार मुझे टीचर की तरह आगे बढ़ना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे अच्छा परसेंट बनाना है, तो फिर वो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वो अपने आप को पहचान लेते हैं, वो टीचर उनको मदद करवाते हैं, पहचान लेते हैं। अब ऐसी क्या होता है, चलिए ठीक, टीचर का हमने बात मान लिया। अब होता है कि जैसे हम काम करने निकलते हैं, है ना, जॉब करने निकलते हैं या फिर हम वर्क ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप जगह जगह भटकते रहते हैं, आपको अच्छी जगह नहीं मिलती और कभी आप कहीं ट्रेनिंग लगाने जाते हैं, अच्छी जगह मिल जाती है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आप ट्रेनिंग लगाने आते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग फील्ड की। जैसे कि आप इधर उधर भटक रहे थे, आपको अच्छा काम नहीं मिल रहा था, फिर दोस्तों क्या होता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, ट्रेनिंग लगाते हैं, है ना। अभी तक आपने कभी नहीं सोचा होगा कि नहीं यार हमें हमें बड़ी सोच रखना चाहिए, हमें ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, है ना, हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। हो सकता है आपको किसी ने नहीं बताया, है ना, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, हमारी जिम्मेदारी का खर्चा कितना होता है, आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग लगाने आते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं यार एक इंसान की जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक है ना, और उसके सपने पूरा करना क्यों ज़रूरी है, उसको आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमारे बड़े बड़े आपको डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े लीडर्स, है ना, इसके बाद देखा जाए काउंट मार्क्यूस सर आपको समझाते हैं कि नहीं यार आपको अपने सपने पूरे करना ज़रूरी है, आपको बड़ी सोच रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। आप किस गांव में जन्म हुआ आपका, है ना, आपके आसपास के रिश्तेदार कैसे हैं, आपके पड़ोस के लोग कैसे हैं, उससे मतलब नहीं रखना, आपको सबसे आगे बढ़ना है। मतलब आप अपने आप को पहचानिए दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने पावर्स को पहचानिए। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आप ये मत सोचिए कि मेरे आसपास के लोग कुछ नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर सकता।
समझ में, यही छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि वो यही सोचने लगते हैं कि अरे यार वो मेरे चाचा ने कुछ नहीं करा, मेरे मामा ने कुछ नहीं करा, मेरे मौसा जी ने कुछ नहीं करा, है ना, वो भी ऐसी 10 15 20 साल कहीं काम करने लगे और शादी कर ली और 2 4 बच्चे पैदा कर लिए, बस ये सोच के बस हो गए, वो भी छोटी मोटी ज़िंदगी जीने लगते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग ही उद्देश्य लगाने आते हैं कि यार ऐसी 10 15 20 साल का काम मिल जाए, बढ़िया स्टार्टअप करेंगे, होगा, फिर शादी कर लेंगे, भाई ये छोटी सोच ज़िंदगी गुजारते हैं। समझ में आए? तो ये ना सोचें दोस्तों, आप बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। समझ में, अपने आप को पेशानी है, ये चीज़ है। और आपको जो भी लीडर समझा रहे हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में, जो भी हमारे जो महान लीडर है ना, जो हमारे टॉप लीडर आपको समझा रहे हैं, आपके जो भी बड़े सर समझा रहे हैं, है ना, आपके आइडियल्स जो आप उनको मानते हो, अगर आपको समझा रहे हैं तो उनका कहना मानिए, और आप भी उन जैसे बन सकते हो। जैसे कि वो शेर था, है ना, तो वो बूढ़ा शेर था, उसने उस जवान शेर को बताया कि नहीं तुम एक शेर हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऐसे ही फिर उस शेर ने अपने उनकी बात मानी, अपने आप को देखा। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी अपने आप को देखिए। ठीक है, अपने आप को आईने में खड़े करके देख सकते हो, अपनी आंखों से आंखें मिला के बात कर सकते हो, और मैं भी जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं क्यों छोटी सोच लेके जीऊँ। आपको ये अपने आप को रियलाइज़ करना चाहिए कि यार आज तक मेरे खानदान परिवार में कोई बारिश पैदा नहीं हुआ जिसने कोई बड़ा काम किया हो, सब नॉर्मल छोटी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों पैदा हुए पता नहीं, क्यों मर गया कुछ पता नहीं। समझ में, आपको एक बड़ी ज़िंदगी जीना है, बड़ा काम करना है आपको, अपने खानदान परिवार, अपने फैमिली मेम्बर, आपको सबसे अच्छा आगे बढ़ के दिखाना है। आपको अपने खानदान परिवार का वो वारिस बनना है जो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, किसी ने कुछ बड़ा काम नहीं किया। ये भी सोचो ना यार, आपको बन के दिखाना है दोस्तों। समझ, अपने आप को पेशानी है, अपनी शक्ति को पेशानी है, अपने पावर को पेशानी है। समझ में आया दोस्तों, ये चीज़ है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया? ये चीज़ एक शायरी के रूप में आपको बोलना चाहूँगा कि क्या होता है कि इंसान कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छी कंडीशन है कि मेरी सोच ज़मीन नहीं है, मेरी मंजिल अभी पूरा आसमान बाकी। तो ऐसी अपनी पूरी सोच पहले अपने आप को जगा लो कि नहीं मुझे करना क्या है। समझ में आया? ये चीज़ है। तो इसको मतलब एक परिंदे की, मतलब परिंदे की सोच क्या कहती है ना, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको शायरी के रूप में समझाना चाहूँगा कि हमें अपने आप को कैसे पहचानना चाहिए और अपनी सोच कैसी रखना चाहिए। कि परिंदे की सोच क्या कहता है कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा। क्या बोलता है, पर एक परिंदा कहता है कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा। अब जैसे आप कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो होता है ना कि एक बेड़ियों से बंधे हुए हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, छोटी सोच से बंधे हुए, तो अपनी सोच को बड़ा करके, है ना। तो ऐसी परिंदा जैसे सोचता है वैसे आपको भी इसी तरीके से सोचना है। कि उसकी शायरी बड़ी, मैं आपको प्यारी प्यारी शायरी समझाऊंगा कि किस तरीके से परिंदे अपनी सोच रखता है। और जब परिंदा सोच रख सकता है दोस्तों, तो आप क्यों नहीं रख सकते। तो वही चीज़ है। तो शायरी बड़ी प्यारी मैं आपको सुनाता हूँ, समझाता हूँ कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मेरी मंजिल। क्या नहीं है यार, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादान। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादान। यार जितनी गहराई अभी अंदर है ना, उतना भार तूफान बाकी है। तो ये चीज़ों को समझो आप। समझ में, पर वो तभी कर पाओगे जब अपने आप को पहचान पाओगे कि आपके अंदर गहराई क्या है। ठीक है, और अपने आप को ये सोचो कि मेरी ज़मीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान मांगी ये चीज़। तो ऐसे अगर दोस्तों आप करोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो वही चीज़ है। तो ट्रेनिंग आप लगाने आते हैं, और ट्रेनिंग अगर आपने स्टार्टअप भी कर लिया डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में, तो घबराइए मत। होता है कि आपके आसपास के लोग ऐसे ही तो बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं, यार ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े। वो चाहते हैं जैसे हमने अपनी ज़िंदगी जी है वैसे ही वो हमारी आप ज़िंदगी जियो। तो उनकी सोच इस तरीके से, तो आप उनके बहकावे में ना आए, उनके भड़काने में ना आए। ये चीज़ है। वो तो चाहेंगे कि होगा यार हमने कुछ नहीं करा तो ये भी कुछ ना करें। ये चीज़ होती है दोस्तों, टांग पकड़ के खींचते हैं। आपने देखा ना, गरीब लोग गरीब की टांग खींच खींच के पकड़ते हैं वो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए तो ये भी कुछ ना करें। समझ में आ गए। तो आप ऐसा ना करें दोस्तों, अपने आप को पहचानिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में आपके, आप देखो ना, जब आपके लीडर हैं वो भी एक गरीब परिवार, एक गरीब फैमिली से आए थे। वो एक ऐसी स्थिति से आए थे कि उनके इधर भी कोई आज तक उनके खानदान परिवार में कोई ऐसा पर्सन पैदा नहीं होता जिसने डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हासिल की हो। तो वो भी तो की है ना। ठीक है, उनके इधर भी, उनके परिवार में, उनके भी पापा, कोई ऐसा उनके फैमिली में कोई चाचा मौसा कोई वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, कोई मार्केट नहीं बनाता, तो वो भी तो आगे बढ़े ना। तो आप भी कर सकते हो। समझ में आया दोस्तों, आप भी आपकी फील्ड में ऐसे काफ़ी ऐसे होंगे आपके सर लोग, ये सारी चीज़ें जो गरीब परिवार से होंगे, और वो अपने आप को प्रूव करके दिखा आगे बढ़े। मतलब कहने का मीन्स यही है दोस्तों, आप अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, बाकी अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट मोटिवेशन स्पीच में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।